हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीट ऑनली। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप साइकोलॉजी की अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है वैलेंटाइन, स्किनर, जॉन्स या सिम्पसन। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्किनर। स्किनर ने कहा था कि किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक संकार्य है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, यह परिभाषा किसने दी? गेट्स और अन्य ने, गिलफोर्ड, स्किनर या क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेट्स और अन्य। चलिए आगे ध्यान रखें। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया है, उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों को मापन करते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? ऑप्शन है पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण और सूझ, विस्तार, समानता, सूझ और निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण और विस्तार, या निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता या विस्तार। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो उसका IQ क्या होगा? ऑप्शन है 64, 75, 80 या 100। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मानसिक बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वह आप क्या होता है? MA/CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मानसिक आयु बट्टा CA का मतलब होता है वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसमें मानसिक आयु कितनी है? 16 वर्ष और वास्तविक आयु है 25 वर्ष इंटू 100। तो इससे क्या होगा? ये 4 बार हो जाएगा, कट जाएगा, और 16 इंटू 4 कितने होते हैं? 64। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 64। तो आप ध्यान रखें, सूत्र भी ध्यान रखें, बुद्धि लब्धि का सूत्र भी ध्यान रखें, और इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है वो भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करते हैं, जिससे वे निर्णय और कार्यों का सही ढंग से निर्देशन, सुधार तथा मूल्यांकन कर सके। यह कथन किसका है? स्टीफन एम कोरी, सारा ब्लैकवेल का, जैन फ्रेंसेथ का, या कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टीफन एम कोरी। आप ध्यान रखें स्टीफन एम कोरी को। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वे कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दोस्तों, इसमें सीक्वल का ध्यान रखना है आपको। वैसे वर्ड सभी में लगभग सेम ही है, लेकिन सीक्वल कौन सा होगा वो आप ध्यान रखें। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो आप ध्यान रखें, इसका सीक्वल ये सही ही है। चलिए आगे देखते हैं। जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो इसे कहते हैं वक्र, पठार, त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो इसे कहते हैं पठार। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पठार। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद,
हैदराबाद, बांग्लादेश या फिरोजाबाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सेकंड हैदराबाद। और हैदराबाद में भी आप ध्यान रखें सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कोई नहीं। तो दोस्तों विवेक की अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती हैं, आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? उत्तेजना, कपट व प्रशंसा, भय, क्रोध और स्नेह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? तो वह संवेग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है, भय, क्रोध और स्नेह। चलिए आगे देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? 6, 7, 9 या 5। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 7 अध्याय हैं। आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? 7। और अगर धाराएं पूछ लें तो धाराएं हैं 38 धारा, आप ध्यान रखें 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं आरटीई एक्ट में। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में 1735 में, न्यूयॉर्क 1887 में, इंग्लैंड 1870 में या जापान 1750 में। तो दोस्तों प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई? तो वह है 1887 में न्यूयॉर्क में, आप ध्यान रखें 1887 में न्यूयॉर्क में प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी। बाल अपराधियों को पकड़ने के लिए, बाल अपराधियों को जो सुधारने के लिए यह इस ग्रह की स्थापना की थी, उसको सुधारने के लिए इस ग्रह की स्थापना की थी 1887 में न्यूयॉर्क में। चलिए आगे देखते हैं। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। चेतना का विज्ञान, ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक हैं जो ये इसका समर्थन करते थे। जेम्स सली, विलियम जेम्स और विलियम वुंट, ये तीनों ही हैं जो इनका समर्थन करते हैं। ये चेतना का विज्ञान है जो साइकोलॉजी को 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान मानते थे। फिर उसके बाद आया अब जो 20वीं शताब्दी में जो चल रहा है, अभी 21वीं शताब्दी में वो भी चल रहा है, वह है व्यवहारवादी का विज्ञान। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। बाल अपराधियों की आयु होती है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों बाल अपराधी होते हैं वह होते हैं 18 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुसमायोजित बालक तनावयुक्त होते हैं, पूर्ण स्वस्थ होते हैं, पढ़ने में तीव्र होते हैं या प्रसन्नचित होता है? तो दोस्तों एक कुसमायोजित बालक तनाव युक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय हैं 4, 5, 6 या 7। तो एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय कितने हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड कुल अध्याय 5 हैं। आप ध्यान रखें 5 अध्याय कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं प्रवेक्ष्य, ये पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय है सीखना और ज्ञान। तीसरा अध्याय कौन सा है? पाठ्यचर्या के क्षेत्र है, स्कूल की व्यवस्था और आकलन। चौथा कौन सा है? विद्यालय और कक्षा का वातावरण, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। और 5वां कौन सा है? आकलन। तो ये ध्यान रखें आप 5वां ही। चलिए आगे देखते हैं। बालकों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया है? अध्यापक को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो दोस्तों आरटी एक्ट 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। आरटी एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बालकों की ही शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। चलिए आगे देखते हैं। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने क्या माना?
सिसिज्म, नार्सिसिज्म, सिज्म या नार्सिन। तो दोस्तों बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को सिगमंड फ्रायड ने ऑप्शन नंबर सेकंड नार्सिसिज्म माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है विटामिन देकर, प्रोत्साहन देकर, विदेश में भेजकर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिगम में वृद्धि प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ? 1920 में, 1922 में, 1931 में या 1950 में? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ था 1922 में। आप ध्यान रखें 19 और एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो C.H. राइस यह FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। 1922 में इन्होंने भारत में बुद्धि परीक्षण किया था सर्वप्रथम। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया क्लिफोर्ड बियर्स, हेडफील्ड, क्रो एंड क्रो ने या ड्रेवर ने? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है? क्लिफोर्ड बियर्स ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब व्यक्ति अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति शिकार होता है दुश्चिंता, दबाव, तनाव या कुंठा। तो जब व्यक्ति के अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार होता है। दुश्चिंता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंजाइटी। वो भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था संप्रत्यय के संपूर्ण विकास की अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित नामक अवस्था या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है शोधन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण या दबाव? तो किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है शोधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, यह परिभाषा किसने दी? गेट्स और अन्य, गिलफोर्ड, स्किनर या क्रो एंड क्रो? तो दोस्तों यह परिभाषा देने वाले थे गेट्स और अन्य ने। उन्होंने कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या मॉडलिंग? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हेडफील्ड, लैडेल, जॉनसन या C.W. बियर्स? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, C.W. बियर्स। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए तो भी आप इसका रिवीजन कर लें। चलिए आगे देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति का पता लगाना या ग्रेड्स प्रदान करना? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं डैनियल गोलमैन, टर्मन, बीने या गैल्टन? तो भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं डैनियल गोलमैन। दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे ये यूट्यूब चैनल का नाम भी है जिसमें आप जाके साइकोलॉजी की अधिक से अधिक टेक्स्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।